नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जीके.com में। तो आज की इस वीडियो में हम वर्तमान में कौन क्या है अप्रैल 2022 अपडेटेड नए प्रश्न लाए हैं। फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में भारत देश के प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्री नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं, आपको ध्यान में रखना है। और ये 26 मई 2014 से इस पद पे हैं और 15वें प्रधानमंत्री हैं, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो श्री रामनाथ कोविंद जी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं, आपको ध्यान में रखना है। और वे 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा वेंकैया नायडू जी। याद रखना है फ्रेंड्स, वेंकैया नायडू जी वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। जो चैनल पर नए आए हैं उनको बता दें कि डेली बेसिस पर क्यूज का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक दिन एक प्रश्न पूछेंगे वीडियो के बीच में, वहाँ आपको विनर की नाम की घोषणा कर देंगे लास्ट वीडियो की, और नए क्वेश्चन भी पूछेंगे। जो बताएंगे उनका नाम टॉप 10 में शामिल कर लिया जाएगा। तो जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा, आज वीडियो के बीच में क्वेश्चन पूछेंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, वर्तमान में भारत के लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ओम बिरला जी। याद रखना है फ्रेंड्स, ओम बिरला जी वर्तमान में भारत के लोकसभा अध्यक्ष हैं, आपको ध्यान में रखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। खैर अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, वर्तमान में भारत के लोकसभा के महासचिव कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्पल कुमार। याद रखना है फ्रेंड्स, उत्पल कुमार वर्तमान में लोकसभा के महासचिव हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आप इस वीडियो का फ्री में पीडीएफ पाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है टेलीग्राम का, वहाँ ज्वाइन हो जाइएगा, आपको फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। खैर चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? यानी जो विपक्ष होते हैं उनके नेता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अधीर रंजन चौधरी, जो कि टीएमसी तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं, उनको बनाया गया है वर्तमान में लोकसभा का विपक्ष का नेता। इसमें हमने टोटल अप्रॉक्सीमेटली 100 क्वेश्चन लिए हैं, 100 एमसीक्यू लिए हैं, जाके आपके किसी भी एग्जाम की तैयारी यहाँ से जरूर बन सकते हैं या फंस सकते हैं क्वेश्चन से। जरूर एक बार वीडियो देख कर जाइएगा किसी भी एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा एन.वी. रमन्ना। याद रखना है फ्रेंड्स, वर्तमान में जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं वो एन.वी. रमन्ना है। एच.जी. कान्या जो सबसे पहले थे, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सुशील चंद्रा। याद रखना है फ्रेंड्स, सुशील चंद्रा वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में राज्यसभा में सत्ता पक्ष यानी जो पक्ष जीते हैं उस पक्ष का नेता कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पीयूष गोयल को बनाया गया है राज्यसभा में सत्ता पक्ष का नेता, ये आप ध्यान में जरूर रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, वर्तमान में राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? यानी लोकसभा के तो हम बता दिए हैं अधीर रंजन चौधरी, और राज्यसभा की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को वर्तमान में राज्यसभा का विपक्ष का नेता, ये कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में भारत का राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो उसका आंसर हो जाएगा हरिवंश नारायण सिंह। याद रखिएगा फ्रेंड्स, हरिवंश नारायण सिंह भारत के राज्यसभा के महासचिव हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में एसएससी के अध्यक्ष कौन है? तो उसका आंसर हो जाएगा एस किशोर जी। याद रखना है फ्रेंड्स, एस किशोर जी एसएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट से आपको और समझा दे रहे हैं। तो एसएससी की फुल फॉर्म की बात करें तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, और हिंदी में बात करें तो कर्मचारी चयन आयोग, जरूर ध्यान में रखिएगा। द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक भारतीय संगठन है जो विभिन्न मंत्रालय और विभागों के तहत विभिन्न पदों के लिए भर्ती और नौकरियां के कर्मचारी परीक्षा के आयोजन के लिए बनाया गया है। ये जरूर आप याद रखिएगा, आपको पता ही भी होगा ये सारी बातें। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
अगला है हमारा, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इकबाल सिंह को बनाया गया है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके आने वाले एग्जाम के बीबीए आप लगा सकते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रियांक कानूनगो को। याद रखना है फ्रेंड्स, प्रियांक कानूनगो को बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विनय कुमार त्रिपाठी जी को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देख लेते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है? ये इंपॉर्टेंट भी आप लगा सकते हैं, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अरुण कुमार मिश्रा जी। याद रखना है फ्रेंड्स, वर्तमान में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा जी को बनाया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, वर्तमान में डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। चलिए डीआरडीओ की बात कर ले रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ से। तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, और इंग्लिश की बात करें तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म होगा। भारत के रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए देश की अग्रणी संस्था है, ये आप जरूर याद रखिएगा। अगला देख ले रहे हैं। अगला है हमारा, वर्तमान में रॉ के यानी खुफिया एजेंसी है रॉ, उसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शांतनु गोयल। तो सामंत गोयल को रॉ के नए अध्यक्ष बनाया गया है, ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। और रॉ की बात कर ले रहे हैं, फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स होता है इसका फुल फॉर्म। ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बता रहे हैं एडिशनल, जिसकी ज़रूरत है वो भी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कई बार। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अशोक कुमार माथुर जी को 7वें वेतन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए 20वां प्रश्न देख लेते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन बनी है? तो उसका आंसर हो जाएगा रेखा शर्मा जी को बनाया गया है वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, वर्तमान में इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एस सोमनाथ को। याद रखना है फ्रेंड्स, एस सोमनाथ को इसरो का नया अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए इसरो के फुल फॉर्म की बात कर ले रहे हैं। तो इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, और इंडियन ये आपको पहले ही बता चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संजय अरोड़ा जी। याद में रखना है आपको फ्रेंड्स। और आपको बताते चले कि अंत में हमको मोदी मंत्रिमंडल से जितने भी मंत्री किस मंत्रालय किनको दिया गया है सारे अंत में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जरूर अंत तक बने रहिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में BARC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अजीत कुमार जी को बार्क का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो बार्क की फुल फॉर्म की बात करें तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसके होमी जहांगीर भाभा इसके संस्थापक थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, वर्तमान में भारत के नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो सेबी के अध्यक्ष वर्तमान में है माधवी पुरी बूझ। याद रखना है, माधवी पुरी सेबी के नए अध्यक्ष हैं, आपको ध्यान में रखना है। और सेबी की बात करें फुल फॉर्म की तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और इसकी स्थापना की बात करें तो 12 अप्रैल 1992 में हुई थी इसकी स्थापना, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अजीत डोभाल। याद रखना है फ्रेंड, NSA राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी हैं अपने देश के। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, वर्तमान में देश के रक्षा वित्त सचिव कौन है? रक्षा वित्त सचिव से क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले बार, तो हम इसमें डाल दिए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गर्गी कौल को बनाया गया है देश के रक्षा वित्त सचिव। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
अगला है हमारा, वर्तमान में थल सेना के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मनोज मुकुंद नरवणे, यानी आर्मी के मनोज मुकुंद नरवणे अध्यक्ष हैं, आपको ध्यान में रखना है। और वहीं बात करें वायुसेना की, वर्तमान में वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स के नए अध्यक्ष कौन है? तो BR चौधरी यानी विवेक राम चौधरी जी को वायुसेना का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला देख ले रहे हैं। अगला है हमारा, वर्तमान में भारत के नौसेना के अध्यक्ष कौन है? नेवी के अध्यक्ष कौन है? तो उसका आंसर हो जाएगा राधा कृष्णा हरी, यानी R कृष्णा हरी को बनाया गया है नेवी का अध्यक्ष, याद रखना है। अगला प्रश्न देख ले रहे हैं। अगला है हमारा, वर्तमान में लोक सेवा आयोग यानी UPSC के नए अध्यक्ष कौन है? तो प्रदीप कुमार जोशी जी को UPSC का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न देख ले रहे हैं। अगला है हमारा, NDRF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? NDRF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अतुल करवाल को, याद रखना है फ्रेंड्स, अतुल करवाल को NDRF का नया अध्यक्ष बनाया गया है। और बात करें NDRF की फुल फॉर्म की, तो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स हो जाएगा। और हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल को भी आपदा आती है तो उसमें जाकर ये लोग बचाव राहत का काम करते हैं। चलिए अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। वर्तमान में CBI के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुबोध कुमार जायसवाल, याद रखना है फ्रेंड्स, सुबोध कुमार जायसवाल CBI के नए महानिदेशक बने हैं, जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देख ले रहे हैं। NCC के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरबीर पाल सिंह को, याद रखना है। NCC नेशनल कैडेट कोर को जो महानिदेशक बने हैं वो गुरबीर पाल सिंह बने हैं। फुल फॉर्म आपको पहले ही बता दिए हैं, नेशनल कैडेट कोर, नेशनल कैडेट ग्रुप। इसकी मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, वर्तमान में CRPF के नए महानिदेशक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुलदीप सिंह को बनाया गया है CRPF का, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो इसका महानिदेशक कुलदीप सिंह को बनाया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, वर्तमान में BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक कौन है, यानी कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पंकज सिंह को, याद रखना है फ्रेंड्स, पंकज सिंह को BSF का नया महानिदेशक बनाया गया है। अगला प्रश्न देख ले रहे हैं। अगला है हमारा, भारतीय तटरक्षक यानी ICG इंडियन कोस्ट गार्ड के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका वीरेंद्र सिंह पठानिया जी को बनाया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड भारतीय तटरक्षक का महानिदेशक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, वर्तमान में IB के अध्यक्ष कौन है, यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो एक खुफिया एजेंसी है, पता लगाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अरविंद कुमार को, अरविंद कुमार को IB के अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, SSB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संजय अरोड़ा, याद रखना है फ्रेंड, सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक संजय अरोड़ा जी को बनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख ले रहे हैं। अगला है हमारा, वर्तमान में CISF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिलवर्धन सिंह को CISF का नए महानिदेशक बनाया गया है। सेंट्रल CISF की फुल फॉर्म की बात करें तो C से सेंट्रल, I से इंडस्ट्रियल, S से सिक्योरिटी, F से फोर्स, यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होता है CISF का फुल फॉर्म, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। उसके महानिदेशक की बात करें तो सिलवर्धन सिंह बने हैं, जरूर ध्यान में रखिएगा। तो आगे भी हम मोदी मंत्रिमंडल से जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सारे मोदी मंत्रिमंडल में बताएंगे। उससे पहले आज का प्रश्न पूछ लेते हैं। तो NSG के वर्तमान में महानिदेशक कौन है, ये आपको सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बताना है। जो सबसे बताएंगे उनका नाम टॉप 10 में शामिल जरूर किया जाएगा। चलिए विनर के नाम की घोषणा कर दे रहे हैं। चुनमुन मिश्रा जी डेली बेसिस पर रहते हैं, YT योगेश, गब्बर सिंह, रोहित यादव, इन्हीं लोगों ने पिछले बार हम क्वेश्चन पूछे थे, उसका 4 ही लोग सिर्फ आंसर दे पाए। तो जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा, क्वेश्चन खोजिएगा तो आपका आंसर याद हो जाएगा खोज कर, और आपका रिवीजन प्रतिस्पर्धा भी आप लोगों के बीच क्रिएट होगा। तो चलिए आगे मोदी मंत्रिमंडल से A to Z आपको बता दे रहे हैं। तो चलिए पहला है हमारा नाम और मंत्रालय। तो राजनाथ सिंह को कौन सा मंत्रालय दिया गया है? तो रक्षा मंत्रालय, ये आप ध्यान में रखिएगा, नहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। और गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, कॉर्पोरेट मामले का मंत्रालय अमित शाह जी को दिया गया है, ये आप ध्यान में रखिएगा। और बात करें सड़क और परिवहन मंत्री और राजमार्ग मंत्री कौन है? तो नितिन गडकरी,
नितिन गडकरी जी को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री बनाया गया है। और मनसुख मंडाविया को बनाया गया है क्या, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन उर्वरक मंत्री। ये सारे मंत्रालय कौन है, मनसुख मंडाविया, ये आपको ध्यान में रखना है। और बात कर ले रहे हैं वित्त मंत्री और कारपोरेट मामलों का मंत्रालय निर्मला सीतारमण जी को दिया गया है, ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। और बात कर ले रहे हैं अगला, कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है, तो नरेंद्र सिंह तोमर जी वर्तमान में भारत के कृषि और कल्याण मंत्री हैं। और बात करें आगे कानून और न्याय मंत्री की, तो किरण रिजिजू हो जाएंगे कानून और न्याय मंत्री। सामाजिक और न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार जी को बनाया गया है। विदेश मंत्री की बात करें तो एस जयशंकर जी हो जाएंगे, आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। चलिए अगला देख ले रहे हैं। अगला है हमारा नागरिक और उड्डयन मंत्री, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि एमपी के सांसद हैं, आपको ध्यान में रखना, उनको मंत्री बनाया गया है नागरिक और उड्डयन मंत्री। जनजातीय कार्य मंत्री कौन है, तो अर्जुन मुंडा जी को बनाया गया है। और महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी को बनाया गया है। चलिए अगला देख ले रहे हैं। अगला है हमारा सूचना और प्रसारण और युवा खेल मामलों का मंत्रालय कौन है, तो अनुराग सिंह ठाकुर जी को बनाया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देख ले रहे हैं। अगला है हमारा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन और श्रम और रोजगार मंत्री कौन है, तो भूपेंद्र यादव जी, ये आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। अगला है हमारा वाणिज्य और उद्योग मंत्री और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्रालय, यानी इन सारे मंत्रालय किनको दिया गया है, तो पीयूष गोयल जी को आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। अगला है हमारा शिक्षा मंत्री और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री, तो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, ध्यान में रखिएगा। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है, मुख्तार अब्बास नकवी जी, याद में रखना है आपको। आगे देख ले रहे हैं। अगला है हमारा संसदीय कार्य मंत्री कोयला और खान मंत्री, तो प्रहलाद जोशी जी को बनाया गया है, ध्यान में रखना है, प्रहलाद जोशी जी को कोयला और खान मंत्री बनाया गया है। अगला देख ले रहे हैं। अगला है हमारा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री कौन है, महेंद्र नाथ पांडे जी। और ग्रामीण विकास और पंचायती राज के मंत्री कौन है, गिरिराज सिंह। और जल शक्ति मंत्री कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत जी को बनाया गया है। अगला देख ले रहे हैं। अगला है हमारा सूक्ष्म एवं लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन है, तो नारायण राणे जी, ये आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। और आगे देख ले रहे हैं। अगला है हमारा बंदरगाह जहाज रानी और जल मार्ग मंत्री और आयुष मंत्रालय किन्हें दिया गया है, तो सर्बानंद सोनोवाल जी को। इस्पात की बात करें तो रामचंद्र आरपी सिंह को दिया गया है, रामचंद्र प्रसाद सिंह को, आपको ध्यान में रखना है। और बात करें रेल संचार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, तो अश्विनी वैष्णव जी को, ये आप याद रखिएगा। इसका पीडीएफ हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का दिए हैं, वहाँ लिंक डाल देंगे, जरूर डाउनलोड कर लिया जाएगा ताकि आपको रिवीजन हो सके। चलिए खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री, तो पशुपति कुमार पारस जी को बनाया गया है। और विद्युत और ऊर्जा मंत्री की बात करें तो राजकुमार सिंह जी को बनाया गया है। और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की बात करें और आवास एवं शहरी मामले, तो हरदीप सिंह पुरी जी को यह मंत्रालय दिया गया है। मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी को दिया गया है, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। और बात कर ले रहे हैं संस्कृति पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास, तो जी किशन रेड्डी जी को बनाया गया है। तो जो वर्तमान में कौन क्या है, से सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न जितने बन सकते हैं आपके एग्जाम में सारे डिस्कस कर लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड जय हिंद।